नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने एक साथ कई लाभार्थियों को दी राहत। 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सीएम ने जारी की राशि। लाभार्थियों के लिए 1431 करोड़ रुपए की राशि जारी। हरियाणा में उत्कृष्ट पंचायतों को मिली बड़ी राहत। सीएम सेन ने की प्रोत्साहन राशि दोगुनी करने की घोषणा। अनुदान राशि 50,000 से बढ़ाकर किए 1 लाख। हरियाणा में बनेगी देश की पहली झूला सेफ्टी पॉलिसी। सूरजकुंड हादसे के बाद हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। झूलों की सुरक्षा, थर्ड पार्टी बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक ही दिन में 18 विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत करीब 1431 करोड़ रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जारी की है। इस पहल से प्रदेश के लगभग 56,34,000 लाभार्थियों को सीधा आर्थिक लाभ मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जारी की गई राशि में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किश्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर सब्सिडी और दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 194 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अब तक इस योजना के तहत 4 किश्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से 34,14,000 लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 12,62,000 महिलाओं को सब्सिडी के तौर पर 38 करोड़ 97 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 36,000 लाभार्थियों को 101 करोड़ रुपए जारी किए गए। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी चौथी किस्त आज जारी की है। मित्रों, इस योजना के तहत आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें हैं। उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। आज जैसा मैंने कहा है कि चौथी किस्त ये जारी की गई है। इन चारों किस्तों का कुल मिलाकर के जो पैसा है वो 634 करोड़ रुपए की राशि उन तक पहुंच चुकी है। ये मोदी सरकार की गारंटी है और इसी के ऊपर बड़ा विश्वास देश के लोगों को है। साथियों, आज ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो भी आज जारी की गई है। इनके तहत 34,14,000 लाभार्थियों को 1,098 करोड़ रुपए की आज राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ कार्य करने वाली उत्कृष्ट पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली अनुदान राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की है। इसके अलावा हर थाने में इन्वेस्टिगेशन विंग की स्थापना करने की भी घोषणा की ताकि जांच कार्य प्रभावित न हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट पंचायतों में एससी के विरुद्ध अत्याचार न हो और एससी कंपोनेंट का पूरा पैसा खर्च किया जा रहा हो। गांव में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जाए, पराली न जलाई जाए, पेयजल समस्या का समाधान आदि शामिल किए गए हैं। इसके लिए राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर पंचायत प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी/एसटी मामलों में 60 दिनों में न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की जाए ताकि ऐसे मामलों का जल्द निपटारा हो सके। ऐसे मामलों में भी अलग से जांच अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। सैनी ने कहा कि एससी जाति के विरुद्ध अत्याचार या उत्पीड़न किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि कोई झूठी शिकायत दर्ज करवाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
फरीदाबाद के सूरजकुंड में झूला टूटने की घटना में एक पुलिस अधिकारी की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद हरियाणा सरकार ने झूला सुरक्षा नीति बनाने का निर्णय लिया है। इसे विभिन्न मेलों में झूले लगाने से लेकर उनकी सुरक्षा के मानक निर्धारित किए जाएंगे। कोई हादसा होने की स्थिति में झूला मालिकों की जवाबदेही तय की जाएगी। मेले में झूले लगाने की अनुमति देने वाले अधिकारियों को भी इस नीति का हिस्सा बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में राज्य की पहली झूला सुरक्षा नीति बनाने की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य होगा जो यह झूला सुरक्षा नीति तैयार करेगा। यह देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी जिसका उद्देश्य झूलों और मनोरंजन के साधनों को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है। इस पॉलिसी से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में सूरजकुंड जैसी झूला टूटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार ठोस और प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड हादसे को सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है। मामले में झूला कमेटी से जुड़े 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। हरियाणा की राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लिए गहरा आघात देने वाली खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह मदान का देर रात निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। बताया गया कि वे नोएडा में एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, जहां रात करीब 2 बजे अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई और परिजनों ने तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके बेटे मानव मदान के अनुसार उन्हें हार्ट अटैक आया था। परिवार की ओर से जारी शोक संदेश में कहा गया कि वे अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु के चरणों में लीन हो गए हैं। उनका अंतिम संस्कार आज कैथल में पूरे सम्मान के साथ संपन्न हुआ। मदान अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गए हैं। अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही उनके आवास पर समर्थकों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों का आना जाना लगा रहा। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे कैथल की राजनीति के लिए बड़ी क्षति बताया है। मदान के निधन से क्षेत्र में शोक का माहौल है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दशकों पुराने भूमि विवाद का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार की 27 वर्ष पुरानी दूसरी अपील खारिज कर दी है और कहा कि राज्य की मनमानी या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नागरिकों के वैध रूप से अर्जित भूमि अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। विवाद अंबाला जिले के टंगैल गांव के 96 कनाल भूमि से संबंधित था, जिसे राज्य सरकार ने संतराम, दाताराम और आसाराम सहित वादियों को वर्ष 1966 से 1976 तक 10 वर्ष की लीज पर दिया था। लीज की शर्तों के अनुसार लीज अवधि समाप्त होने पर पात्र लाभार्थियों को रियायती दर पर भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया था। राज्य सरकार ने बाद में यह दलील दी कि भूमि केवल लीज पर दी गई थी और लीज समाप्त होने के बाद कब्जा अनधिकृत हो गया और साथ ही कहा गया कि वर्ष 1970 में इस जमीन से संबंधित कार्य पुनर्वास विभाग को हस्तांतरित कर दिए गए थे और इसलिए राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किया गया बिक्री प्रमाण पत्र वैध नहीं था। अदालत ने उल्लेखनीय किया कि सरकारी रिकॉर्ड में वर्ष 1975 के बयान से स्पष्ट था कि संबंधित भूमि पर नियमित खेती हो रही थी और फिर भी अधिकारियों ने उपलब्ध रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए विपरीत निष्कर्ष निकाला। कोर्ट ने इसे स्पष्ट रूप से मनमाना और रिकॉर्ड के विपरीत आचरण बताया। कोर्ट ने अदालत राज्य की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालतों के निर्णय को बरकरार रखा। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान संदीप सिंह से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चलेगा। शिकायतकर्ता जूनियर महिला हॉकी कोच के वकील समीर सेठी के अनुसार सत्र न्यायाधीश ने 19 फरवरी को सीजीएम कोर्ट में पेश होने के लिए मौखिक रूप से कहा है और इस संबंध में लिखित आदेश उपलोड किया जाना है। महिला कोच ने वकील के माध्यम से सत्र न्यायालय में याचिका दायर कर मामले को ट्रांसफर करने की मांग की थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एच.एस. ग्रेवाल ने याचिका स्वीकार सुनवाई कर अन्य अदालतों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है और उधर संदीप सिंह ने शुरू से ही आरोपों को सिरे से नकारते हुए साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि ट्रांसफर से नाराज होकर उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। एफआईआर में गलत तरीके से रोकने, छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने, आपराधिक धमकी देने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़े प्रावधान लगाए गए हैं। पानीपत में आज शॉर्ट सर्किट के चलते शक्तिनगर वेस्ट गोदाम में आग लग गई। आसपास के घरों में लोगों ने धुआं उठते देख गोदाम मालिक को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद भी वेस्ट के सामान से धुआं निकल रहा था। प्रथम दृष्टया में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से आसपास के करीब 100 मकानों में दरार आ गई और पूरे क्षेत्र में धुआं ही धुआं फैल गया। स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और आरोप लगाया कि गोदाम में आग पर काबू पाने के यंत्र तक नहीं लगे थे और साथ ही लगते घरों में दरार आ गई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी वे से धुआं उठ रहा है। अंबाला में गंदगी और जल भराव से परेशान लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान ढोल बजाकर जमकर नारेबाजी की गई और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। आम जनता की माने तो पिछले लगभग 3 महीने से उनके इलाके के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोगों ने प्रशासन से कहा है कि जब तक हल नहीं निकलता तब तक धरना जारी रहेगा।
फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।